मजदूरों के लिए आवाज उठाया तो 9 महीना जेल का हवा काट के आया। बिहार और तमिलनाडु में तो देखिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, लेकिन बेवजह विरोध नहीं होना चाहिए, समझे ना। मनीष जी, एक प्रश्न रहेगा, जो डाटा आप लेके जा रहे हैं, क्या लगता है कि वो जो IAS IPS अधिकारी है उनके पास ये डेटा नहीं होगा और मंत्री जी के पास ये डेटा नहीं सबके पास डेटा है, लेकिन बिहार के लोग जग जाएंगे और ये चचवा जो है ना लाठी लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि ना हमारा हक दो हमें। ये भैया खड़ा हो जाएंगे, ये भैया खड़ा हो जाएंगे, ये भैया खड़ा हो जाएंगे तो हक मिलेगा। लेकिन इन्हीं में से लोग जो है मनीष कश्यप से ज्यादा मनीष कश्यप का जात क्या है वो गूगल पे सर्च मारते हैं। आप जाइए गूगल पे मनीष कश्यप लिखिएगा तो मनीष कश्यप कास्ट ऑटोमेटिक रेकमेंड करता है, क्योंकि कास्ट सर्च मारा जाता है। अरे कास्ट से मतलब नहीं है, हमें काबिलियत से मतलब है, और काबिलियत को जिस दिन बिहार के लोग प्रमोट करना शुरू कर देंगे उस दिन बिहार का दशा दिशा बदल जाएगा। कभी एक वक्त हुआ करते थे, अभी वो यूट्यूबर है। आज के डेट में लोगों को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम यूट्यूबर थे, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर रहेंगे, और माइक और मनीष कश्यप की दूरी नहीं बढ़ेगी। भविष्य में अगर लोग जो है मुझे दूसरे रास्ते पे भी भेजेंगे तो दूसरे रास्ते पे भी जाके मैं बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करूंगा। अगर बिहार के लोग कहेंगे बिहार के भलाई के लिए जो लड़ाई करना पड़े, हम तो पाकिस्तान से लड़ जाएंगे बिहार की भलाई के लिए। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आपके पार्टी से, बिहार के पार्टी से लड़ेंगे, जो बिहार की भलाई करे, जो जनता की भलाई करे, जो बिहार के विकास की बात करे, जो बिहार में बाढ़ का निजात दिलाए, जो बिहार में नया 5 शहर बनाए, जो बिहार में कम से कम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, जो बिहार के हर एक जिला में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल होता है उस प्रकार से बस टर्मिनल बनाए, जो बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रिंग रोड बनाए, रिंग रोड, जो बिहार के शहरों का विकास करे, गरीबों की बात करे, जो छात्रों की बात करे, उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। एक पार्टी नहीं है क्या बिहार में? आज शिक्षक प्रदर्शन पे है, आप बता दीजिए, कोई पार्टी है तो बता दीजिए आप। फिर आपको काहे नहीं पार्टी का नाम? मनीष जी, एक खास क्वेश्चन रहेगा। हाँ। जो डाटा आप लेके जा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इसको नहीं तवज्जो देती है तो उसके बाद आगे अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम आपको भी बोलेंगे कि आप भी जाइए, हम इनको बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बिहार का 1 लाख आदमी जाके जो है वहाँ पे खड़े हो जाए, 1 लाख आदमी जाके खड़े हो जाए। मानना तो पड़ेगा, लेकिन अकेले तो प्रयास कर सकते हैं ना, आगे चलेंगे, देखते हैं पीछे लोग कितने दिनों में आते हैं, आगे जाएंगे। ये डेटा जो है बिहार में सार्वजनिक कर देंगे, बोलेंगे कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली जा रहा है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली जा रहा है तो जल संसाधन मंत्रालय में जाके एगो डेटा दे देना अपने नाम से, एगो आवेदन भी लिख के फॉर्मेट डाल देंगे, जाके दे देना। जिस दिन 1 लाख लोग जो है बिहार से ये डेटा जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे जल संसाधन विभाग को, उस दिन तो ऐसे ही काम होगा। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। क्या नेता लोग को टेंशन क्यों नहीं है बाढ़ को लेकर? उनको पता है कि इनको जाति में तोड़ देंगे, उनको पता है। उनको वो बोलेंगे कि जादव जी का गांव डूबा है तो भूमियार जी को क्या मतलब है, ब्राह्मण जी का गांव डूबा है तो पासवान जी को क्या मतलब है, सही है कि नहीं? माझी जी का गांव डूबा है तो राजपूत जी को क्या मतलब है? ये सारी चीजें हैं, और इसी प्रकार से नेता भी जो है ना देते हैं। जब पासवान जी का गांव डूबेगा तो पासवान जी के नेता जाते हैं, भूमियार जी का गांव डूबेगा भूमियार जी का नेता जाते हैं, यादव जी का गांव डूबेगा यादव जी का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब गांव किसी की भी डूबे, यहाँ के सारे नेताओं को जाना। जात पात की पॉलिटिक्स जब आप जाति से ऊपर उठ जाएगी, हम सब जाति से ऊपर। मैं तमिलनाडु में था, मैंने एक कमाल का चीज वहाँ पे सीखा। देखिए, आप अपने विषम परिस्थिति में भी आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तमिलनाडु में कोई सरनेम नहीं लगाता है, आप पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं? तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति सरनेम नहीं लगाता है। गूगल पे सर्च मारिए, ये बात सही है कि नहीं? और जब सरनेम नहीं लगाता है तो आप बताइए कि तमिलनाडु आ गया है कि बिहार आ गया? बताइए, आप बताइए। तो बिहार मॉडल अगर तमिलनाडु अपनाएगा तो बिहार बन जाएगा, और बिहार अगर तमिलनाडु मॉडल अपनाएगा तो तमिलनाडु बन जाएगा। जयललिता और MGR, ये 2 आदमी ने, करुणानिधि तो करप्शन के केस में बहुत बार जेल गए, और MK स्टालिन और उनके भी मंत्रियों पे बहुत करप्शन का केस लगा हुआ है, लेकिन MGR और जयललिता ने कमाल का काम किया था। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां पे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, उनको भारत रत्न भी दिया गया था, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं। 1970 के दौर पे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, कमाल का काम किए थे। कामराज नाम था उनका, कमाल का काम किए थे। तो उन लोगों ने काम किया, तमिलनाडु आगे बढ़ा, और आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है सबसे ज्यादा फैक्ट्री? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ फैक्ट्री है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में हमारे बिहार के मजदूर काम करने जाते हैं। तो जब हमारे नेता तमिलनाडु में केक को काटने जाते हैं तो 2-4 को फैक्ट्री को वहां से उठा के यहाँ काहे नहीं लाते हैं?
अब जाने दीजिए। महिला लोग भी प्रदर्शन पे है, शिक्षक महिला भी है प्रदर्शन पे, क्या लगता है गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार? देखिए सरकार आज को लग रही है, रो रही है वो। अच्छा, गुजरात में रोजगार के लिए कभी प्रदर्शन होता है? देखें साउथ में कभी किसी राज्य में रोजगार के लिए प्रदर्शन हुआ है? देखें साउथ में देखें? आप लोग बताइए बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार के लिए प्रदर्शन कहाँ होता है? बिहार में क्यों? क्योंकि हमें समझने की जरूरत है और शिक्षकों का जो वैकेंसी है सरकार जल्द से जल्द क्लियर करे। और सिर्फ शिक्षकों का नहीं, अगर हम आपको जो है एक कंपनी का मालिक बना देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, तो आप सरकारी नौकरी पे कम डिपेंडेंट रहिएगा, प्राइवेट नौकरी पे ज्यादा। अगर 5 लाख रुपया महीना आप कमाने लगिएगा आप खुद अपने कंपनी से, तो आप सरकारी नौकरी क्यों ढूंढिएगा? तो मजबूरी है, बिहार में तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, प्राइवेट कंपनियां है नहीं, इसलिए बच्चे ज्यादातर सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है। और सरकारी नौकरी की वजह से सरकार का खजाना भी खाली होता है, ये चीज है। तो बिहार सरकार को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, खजाना भी मजबूत करने की जरूरत है, सरकारी नौकरी भी देने की जरूरत है, और प्राइवेट नौकरी के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करने की जरूरत है। तब बिहार में रोजगार का समस्या का समाधान होगा। वरना हर दिन हर रात जो है गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में प्रदर्शन पे बच्चे बैठे रहेंगे, और वो बच्चे हमारे रहेंगे, उनका जिंदगी सरकार बर्बाद करते रहेंगे। कल आपने कहा था कि जो मेरा कुर्की किया उसका कुर्सी का आज कुर्की हो गया है। अब छोड़िए ना, अब इस पे बात किया जाए। मनीष जी, एक लास्ट प्रश्न बोल दिए, रहेगा। खत्म, बात खत्म। अब जो बात बिहार जो के लिए बीत कुछ गई सो बात गई, भविष्यवाणी बची हुई सही है कि नहीं? वो है ना अमिताभ बच्चन के पिताजी का बहुत सारा कविता, नभ के तारे कितने टूट गए, क्या आकाश कभी शोक मनाता है, मधुशाला में है कि मधुशाला में कितने प्याले टूट गए, क्या मधुशाला कभी शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई, खत्म हो गया। अब नई कहानी जो है, नया बिहार के लिए बात किया जाए। बिहार के लिए कोई और भविष्यवाणी कर दीजिए कहीं कुछ। बिहार अगले 10 साल के अंदर बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ इतना दिन नेताओं का बात माने हैं ना, जातिवाद में उलझे हुए थे ना, आप जात के नाम पे वोट दिए ना, इतना दिन 10 साल यानी 2 टर्म सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे और काबिलियत के नाम